जय श्री राम दोस्तों। सुबह हो चुका था दोस्तों और लगभग बज रहे थे 4 और हम इस हरिद्वार की गलियों से पैदल चलकर अपने लगेज को खींचकर सीधे लेकर जा रहे थे हरिद्वार के बस स्टैंड। तो यह जो रास्ता है ना दोस्तों, ये हमें सीधा हरिद्वार बस स्टैंड की तरफ लेकर जाता है। हम अपने बैग को इस तरीके से लेकर जा रहे थे क्योंकि हमें थोड़ा दूर चल के जाना था। और पास ही में हम हरिद्वार के इस चौक पे पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं हम हमारे भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। तो ना हम भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए दोस्तों आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं अपने मंजिल केदारनाथ के लिए। लेकिन उससे पहले हम पहुँचेंगे दोस्तों सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग जाने के लिए ना दोस्तों हमें आना पड़ेगा हरिद्वार के इस बस स्टैंड पे और यहाँ से ना हमें ना सीधे गाड़ी मिल जाएगी सोनप्रयाग जाने के लिए। तो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए सुलभ शौचालय भी है दोस्तों। तो याद रखिएगा आपका सफ़र ना काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो सब चीज़ करके खा के बैठिएगा बस में। तो हमारी बस इस तरीके से यहाँ पे लग गई थी, इसे हमने अभी अभी ख़रीदा है दोस्तों। आप देख ही सकते हैं ये कितनी ही नई बस है। तो दोस्तों हम जब अपनी नई बस ले ही चुके हैं तो हमने सोचा कि थोड़ा सफ़र कर ले अपनी नई बस में। तो हम हरिद्वार से जा रहे हैं सीधे सोनप्रयाग के लिए। और हमने ना अपनी इस बस में बहुत सारे को टिकट गिफ्ट कर दिया है फ्री में, तो बाकी लोग सब हमारे तरफ से फ्री में जा रहे हैं दोस्तों। हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार से कहीं आगे सफ़र करना है तो आप हमसे ज़रूर कोई भी बस में अपना सीट बुक करा सकते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो हमारी बस चल पड़ती है। गंगा माता के ऊपर से हम आशीर्वाद लेते हुए गुजर रहे होते हैं। ये जो रास्ता है ना दोस्तों, ये सीधा आपको नैनीताल और कैची धाम ये सारी जगह लेकर जाएगा। तो दोस्तों हम तो वहाँ जाके आ चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं नैनीताल का भी और कैची धाम का भी और मुक्तेश्वर का भी। तो दोस्तों सूर्यदेव कुछ इस तरीके से पहाड़ों के बीच से निकल चुके थे और हमने सूर्यदेव का आशीर्वाद लिया, क्योंकि सूर्यदेव के आशीर्वाद के बिना ना दोस्तों जीवन हमारा एक पल भी नहीं चल सकता। तो कुछ इस तरीके से हम इस नदी के ऊपर से जा रहे थे। ये जो नदी है ना दोस्तों, ये बहुत ही सूख चुकी है क्योंकि दोस्तों इसका पानी रोक के रखा गया होगा क्योंकि इस पे कुछ काम चल रहा होगा। तो दोस्तों हम ना आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश में। तो जब आप ऋषिकेश पहुंचेंगे ना दोस्तों तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट घूमते रहते हैं और यहाँ पे ना दोस्तों बहुत सारे एडवेंचर्स भी होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं बंजी जंपिंग, राफ्टिंग और यहाँ पे बहुत सारी घूमने वाली जगह है। हमारी बस दोस्तों चल ही रही होती है कि हमें ना रास्ते पर राम झूला दिख जाता है। ये ना दोस्तों बहुत ही सुंदर पुल है और एक और यहाँ पे लक्ष्मण झूला करके भी पुल है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और बहुत फेमस है पूरे ही ऋषिकेश में। और ऋषिकेश तो दोस्तों हम ना बहुत बार आ चुके हैं, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं और गंगा माता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में ना दोस्तों त्रिवेणी घाट है और यहाँ पे गंगा माता की बहुत ही सुंदर आरती होती है। वैसे दोस्तों ऋषिकेश का दूसरा नाम है दोस्तों योग नगरी। ऋषिकेश का ना दोस्तों बंजी जंपिंग पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइटेड बंजी जंपिंग आपको करने मिल जाएगा दोस्तों। और ना हम दोस्तों जब केदारनाथ के रास्ते पर चलते हैं ना तो इस तरीके से ना हमारे साथ साथ ये नदी भी हमारे साथ चलेगी। ये जो नदी है ना दोस्तों, इसे हम गंगा माता के नाम से जानते हैं और इस तरीके से यहाँ पे आपको भूस्खलन भी दिखेगा और वहाँ से रास्ता बना हुआ भी दिखेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम रास्ते से जाएंगे और कहीं बहुत ऊंचा पे जाएंगे और कहीं बहुत नीचे पे जाएंगे। तो गंगा माता के साथ साथ दोस्तों हम चल रहे थे पहाड़ और बादलों के बीच में। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पर जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ किस तरीके से भूस्खलन हुआ है और कितना ही खतरनाक रोड है और कितनी गहरी खाई है। नीचे अगर कोई गया तो वो सीधा नदी में जाके दोस्तों नहा के ही ऊपर जाएगा। कुछ इस तरीके का सीन है दोस्तों। लेकिन ना दोस्तों अगर आप भगवान का नाम लेते रहेंगे ना तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी पूरे ही दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो दोस्तों उस तरीके से उस सामने वाली जगह से हम आ रहे हैं दोस्तों उस रास्ते से और हम उस जगह पर पहुंच गए हैं दोस्तों जहां से हमने आपको बताया था कि कितना ही ज़्यादा गहराई खाई है और यहाँ पे भूस्खलन हुआ था करके। तो इस तरीके से हम बहुत से छोटे छोटे पहाड़ को पीछे छोड़ देते हैं
और ऊपर चढ़ते जाते हैं पहाड़ों के दोस्तों। इस तरीके से ना दोस्तों पहाड़ को ना काट के पूरे ही उत्तराखंड में और हिमाचल में और कश्मीर में और जम्मू में यानी पहाड़ी इलाकों में रास्ता बनाया गया। तो ना दोस्तों यहाँ से ना हम और भी आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो ना हम देखेंगे कि बादल हमारे एकदम ही करीब आ चुके हैं और हम बादलों के बीच से जा रहे होते हैं और सूर्यदेव भी एकदम करीब होते हैं दोस्तों हमारे। दोस्तों यहाँ पे ना ऐसे पहाड़ में जब आप पहुँचोगे ना तो आप देखोगे यहाँ एक अलग ही खुशबू आती है और अलग ही यहाँ का टेम्परेचर होता है। तो हम ना दोस्तों यहाँ पे रुक के ना अब थोड़ा अल्पाहार करेंगे, क्योंकि ना दोस्तों हम सुबह ना बस में बैठते वक्त कुछ खाए नहीं थे, क्योंकि इतना सुबह हमारा मन ही नहीं था खाने का। तो हम यहाँ पे रुककर आलू पराठा खाते हैं दोस्तों दही के साथ, और छोले भी थे। उसका जल्दी से हम ख़त्म करते हैं और हमारी बस लगभग इस ढाबे में आधे घंटे रुकी हुई होती है। फिर उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम देखेंगे साथ ही हमारे एक टैंकर जा रहा है जो कि शायद दोस्तों पेट्रोल का है। और दोस्तों हमारे साथ ही साथ गंगा माता भी चलते जा रही है। पहले हमारे राइट तरफ थी और अब हमारे लेफ्ट तरफ है। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जब हम और आगे जाते जाएंगे ना तो गंगा माता नहीं रहेंगे, फिर वो बन जाएंगे भागीरथी और अलकनंदा। तो दोस्तों इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे बस के सभी लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग सो रहे होते हैं बड़े ही खतरनाक तरीके से मुंह छुपाकर, और मेरा दोस्त देख रहा होता है नज़ारे। उसके बाद ना दोस्तों हम फिर से दोस्तों और आगे चढ़ाई करेंगे। जब ना दोस्तों ऐसे सुंदर सुंदर जगहों पर आप घूमने जाते हैं ना बस या कार से, तो आपका ना गला दर्द दे देगा विंडो साइड देखते देखते और नज़ारे देखते देखते। और ये कितना ही सुंदर नज़ारा है। और हमारी बस धीरे धीरे और तेज़ तेज़ भी पहाड़ में चढ़ाई कर रही थी। और यहाँ से ना दोस्तों कितना ही सुंदर आपको गांव का दृश्य दिखेगा जो कि पहाड़ों में बसा हुआ है दोस्तों, और नदी के किनारे भी। तो दोस्तों हम यहाँ से ना आगे जब बढ़ते जाएंगे ना तो हम ना जल्दी से पहुँच जाते हैं धारी देवी माता मंदिर के पास ही में। ये जो मंदिर है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी मैं आपको ले जा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन ना आप हमारे ना यूट्यूब में वहाँ का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसका वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले भी डाल के रखा हुआ है। वो जो माता का मंदिर है ना दोस्तों वो पूरे ही 4 धाम की रक्षक है। और कहा जाता है दोस्तों कि माता का ना अनेक रूप होता है। सुबह के टाइम ना माता छोटी सी बच्ची की तरह दिखेगी और दोपहर में महिला के जैसे, और रात होते ही बुजुर्ग की तरह दिखने लगती है दोस्तों। और इस तरीके से कुछ नज़ारा आपको दिखेगा धारी देवी माता मंदिर के पास जब आप पहुंचने वाले रहेंगे तो कुछ इस तरीके से ना दोस्तों दूर से ही आपको नज़र आ जाएगा जैसे ही आप धारी देवी माता मंदिर के पास पहुंचने वाले रहेंगे। यहाँ से ना दोस्तों सारे ही लोग जो भी 4 धाम यात्रा करने जाते हैं पहले माता के पास माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी मान्यता है कि माता का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ना दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और गंगा माता हमारे साथ ही चल रहे होते हैं और हम धारी देवी माता मंदिर के और भी पास पहुंचने वाले होते हैं दोस्तों। ये जो माता का मंदिर है ना पूरे ही तरीके से नदी के एकदम बीच में है दोस्तों, और यहाँ पे नदी में बोट चल रहे होते हैं। और ना दोस्तों यहाँ का जो मौसम है ना अभी पहाड़ का क्या ही बताऊं दोस्तों, यानी थोड़ी सी धूप है और ठंडी है थोड़ी सी, एकदम ही अलग ही मौसम था दोस्तों। एकदम आनंद ही आ जाता अगर आप लोग भी हमारे साथ होते तो जैसे माता के मंदिर के पास पहुंचेंगे ना तो यहाँ पे पार्किंग भी दिखेगा दोस्तों और बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। और ये सीधा प्रवेश द्वार है जो माता धारी देवी के मंदिर तक आपको लेकर जाएगा। यहाँ पे ना दोस्तों कुछ सीढ़ियाँ हैं, आपको नीचे जाना पड़ेगा सीढ़ियों से, या आप चाहे तो साइड से एक रास्ता है जिससे आप आगे की ओर जा सकते हैं। दोस्तों जब ना आप पहाड़ी इलाके में रहोगे ना तो आप ज़मीन देखने के लिए ना बहुत ही सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि तो आपको समतल ज़मीन जो होती है ना वो देखने को ही नहीं मिलेगी। तो ना दोस्तों हम इस तरीके से और भी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, और हम बस में रहते हैं दोस्तों इसलिए ना आपको अलकनंदा और भागीरथी का संगम नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपको देखना है
तो आप हमारे YouTube चैनल में वह वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने दोस्तों वहाँ का भी वीडियो बना के रखा हुआ है, क्योंकि हम बहुत सारे जगह घूम लिए हैं दोस्तों भगवान जी के आशीर्वाद से। तो आप लोग भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस में देखकर, और हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों हम इस तरीके से शानदार, खूबसूरत और अद्भुत दृश्य देखते हुए और अपने सफ़र का आनंद लेते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे दोस्तों। यहाँ पे ना दोस्तों टनल का काम भी चल रहा था। इसके अंदर से खुदाई की जा रही है और रास्ता बनाया जा रहा है दोस्तों, ताकि हम और आप बिना असुविधा के और जल्दी से पहुंच सके। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे शेयरिंग टैक्सी दिखेगी जो कि खड़ी हुई है दोस्तों, क्योंकि ना यहाँ देवभूमि और यहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। और यहाँ से ना दोस्तों पूरे ही 75 किलोमीटर है केदारनाथ। और दोस्तों हम जा रहे हैं सोनप्रयाग, क्योंकि केदारनाथ जाने के लिए पहले सोनप्रयाग जाना पड़ता है इस खतरनाक रास्तों से, और उसके बाद इस छोटे छोटे पुल से भी दोस्तों, और कुछ इस तरीके के खूबसूरत झरनों को देखते हुए, क्योंकि ना दोस्तों सोनप्रयाग से ही आप ना सीधे गौरी कुंड के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। और गौरी कुंड से दोस्तों हमारा जो ट्रैक होता है ना केदारनाथ मंदिर जाने का, वो चालू होता है। तो ना दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और भी ऊपर पहाड़ों में चढ़ते जाते हैं, और इन खूबसूरत से दृश्य को आपको दिखाते हुए चल रहे हैं दोस्तों। हम यहाँ पे ना दोस्तों आप देखेंगे कि ऐसे करके ना बहुत ही खतरनाक रोड है कि वहाँ से सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है। तो ना जब भी जो ऊपर से पहाड़ से आते रहती है ना गाड़ियाँ, तो उनको जगह देते हैं लोग और चढ़ने वाले को भी जगह दी जाती है। और ये सामने छोटा सा झरना देखोगे ना दोस्तों आप, ये जो झरना, इसको आप देखते ही रहोगे अभी बहुत टाइम तक, क्योंकि इसी झरने के आसपास ही अभी हम चढ़ते जाएंगे और ऊपर चढ़ते जाएंगे यहीं से ही, क्योंकि रास्ता है दोस्तों ये जो सामने आपको दिख रहा है वहाँ से। तो ना दोस्तों हम इस तरीके से आते हैं। मैंने जैसे बताया कि यहाँ का रोड बहुत ही सकरा है, तो नीचे वाली गाड़ी को भी चढ़ने दिया जाता है धीरे करके, और उतरने वाली गाड़ी को भी, लेकिन ज़्यादातर ना दोस्तों उतरने वाली गाड़ी को साइड दिया जाता है, क्योंकि वो ढूल सकती है दोस्तों, और चढ़ने वाली को भी साइड देना भी जरूरी है, वो भी ढूल सकती है। तो इस तरीके से ना आपको दोस्तों छोटा सा डैम बना हुआ दिखेगा, जो कि शायद ना दोस्तों बिजली का उत्पाद करता है। और ना दोस्तों हम इस छोटी सी नदी के साथ साथ आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये जो पानी दोस्तों आप आता हुए देख रहे हैं ना, ये सीधे ग्लेशियर से आ रहा है दोस्तों। ग्लेशियर उसे बोलते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ों में बर्फ होते हैं ना, और वो जो पिघलते हैं उनको बोलते हैं ग्लेशियर का पानी। और ये देखो दोस्तों कितना ही खतरनाक और छोटा सा सकरा सा पुल है, जिससे एक ही गाड़ी जा सकती है। हम उसके ऊपर से जाएंगे और खूबसूरत सा यह डैम का नज़ारा आपको दिखेगा सामने की ओर। मुझे तो ऐसा लग रहा था नहा ही लूँ दोस्तों एक बार, क्योंकि मैं थोड़ा थक गया था बैठे बैठे, लेकिन मैं फिर बोला नहीं यार आगे चल के ही नहाएंगे अब अपने रूम पे। तो जैसा मैंने बताया था वो झरना हमें देखने मिलेगा अभी बहुत बार, क्योंकि इसी झरने के आसपास से हम दोस्तों ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सोनप्रयाग थोड़ा ऊपर में है, और फिर उसके बाद ना गौरी कुंड थोड़ा नीचे में बसा हुआ है, और केदारनाथ तो फिर पूछो ही मत दोस्तों, उसका ट्रैक तो आपको मैं दिखाऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो ना दोस्तों इस तरीके से हम इस झरने के, ये जो छोटा सा झरना था ना दोस्तों, उसे देखते देखते पता ही नहीं चला कब हम इतने ऊपर पहुंच गए उस झरने को पीछे छोड़ते हुए। देख सकते हैं हम उस रास्ते से कैसे कैसे ज़िगज़ैग करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद ना दोस्तों हम ना इस खूबसूरत नज़ारे को देखते देखते आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ना दोस्तों हमें थोड़ी ठंड महसूस होने लगती है, क्योंकि हम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पहाड़ के ऊपर आ चुके थे। और दोस्तों इस तरीके से यहाँ का रास्ता था बहुत ही खतरनाक, थोड़ी सी भी भूल चूक हुई तो कुछ भी हो सकता था दोस्तों। और इस तरीके से इस विशालकाय पर्वत के सामने से ही हम गुजर रहे थे।
और यहाँ पे दोस्तों भूस्खलन भी हुआ दिख रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों हम सिर्फ सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर होते हैं और केदारनाथ से 35 किलोमीटर। तो ना दोस्तों हम सीधे सोनप्रयाग में ना जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है ना, सबसे पहले वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन हम चाहते थे कि हम ऑफलाइन भी करा लें। तो हमने जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लिया। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है सोनप्रयाग जैसे ही आप आते हैं तो। और उसके बाद दोस्तों हम सीधे ना पहुँच गए थे अपने रूम के पास, और यहीं पे ना वेज बिरयानी मिल रही थी बहुत ही टेस्टी, जिसे हमने खाया और सीधे अपने रूम में पहुँच गए, जो कि ना दोस्तों सोनप्रयाग पार्किंग के पास हमारा रूम था। और जो हमारा रूम था दोस्तों वो कुछ इस तरीके से झरने के बहुत ही बाजू में था, और रात को जब हम सो रहे थे तो बहुत ही शानदार आवाज़ आ रही थी हमारे रूम के अंदर। हम ना दोस्तों चले जाते हैं सोने, क्योंकि हमें करना है ट्रैकिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय श्री राम।